हम स्टार्ट करते हैं। कल जो है वो हमने स्टार्ट किया था अपना आर्ट्स टास्क वन। और वो लास्ट पे थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ गया था, तो उसकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो आज भी सिमिलर मैं इशू फेस कर रही हूँ काफी देर से। और हम ना आर्ट्स टास्क टू देख लेते हैं आज। तो जो उसकी प्रैक्टिस हमने करनी थी, वो मैं ना एक फाइल की फॉर्म में अपलोड कर दूंगी, अटैच कर दूंगी रिकॉर्डिंग शीट में। तो उससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो हम कल देख लेंगे, क्योंकि आज कल रात से हमारी लाइट भी नहीं है और मेरी बैटरी भी ना बिल्कुल नियर टू डेड है कंप्यूटर की। ठीक है मैम, नो इशू। जी थैंक यू सर। अच्छा, हमारा जो है वो एकेडमिक राइटिंग टास्क टू है आज। उसमें हम ऑल ऐसे टाइप्स देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं और उसको हमने किस तरह से टैकल करना है। इसमें सबसे पहले देखें तो ओपिनियन बेस्ड होते हैं, डिस्कशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडवांटेज डिसएडवांटेज और डबल क्वेश्चन। 5 टाइप्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई एक आता है। और हर क्वेश्चन को जो है वो डील करने का तरीका जो है वो मेथड अलग होता है। इसमें हमने टोटल वर्ड जो है वो 250 प्लस में वर्ड्स लिखने होते हैं। और हमारे पास टाइम ड्यूरेशन होता है 40 मिनट्स का। और इसमें जो हमारा परसेंटेज होती है वो 75%, जो मार्किंग हमारी होती है ना वो आर्ट्स राइटिंग में, वो टास्क टू से होती है। इसमें भी सिमिलर जो है वो मार्किंग क्राइटेरिया जो है वो 4 है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इसका वेट कंसीडर किया जाता है वो 2/3 है। और मार्किंग क्राइटेरिया वही है जैसे हमने टास्क वन में देखा था। इसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो टास्क वन में हमने 150 प्लस वर्ड्स लिखने होते हैं और टास्क टू में 250 प्लस। टास्क वन में टोटल जो टाइम हमने स्पेंड करना होता है वो 20 मिनट्स है, टास्क टू में 40 मिनट्स है। ठीक है, टास्क वन का जो मार्क हमारा होता है वो 25% होता है अकॉर्डिंग टू बैंड। और टास्क टू जो है वो 75% है। इसमें हमने टास्क वन में डाटा को डिस्क्राइब करना है। इसमें टास्क टू में इस तरह की कोई चीज नहीं होती कि हमने कोई डाटा डिस्क्राइब करना है। टास्क वन में आपको अपना ओपिनियन रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि टास्क टू में आप आर्ग्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं, एवेल्युएट करते हैं और जो है वो अपना ओपिनियन भी उसमें शेयर करते हैं। अब हम क्वेश्चन टाइप्स की बात कर लें तो जैसे मैंने पहले बताया कि ओपिनियन बेस्ड ऐसे होते हैं कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है उससे आप अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। डिस्कशन ऐसे होता है जिसमें आपने बहुत व्यूज बताने होते हैं। और कॉज इफेक्ट वाला सोल्यूशन जो है वो वाला ऐसे होता है, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे होते हैं, डबल क्वेश्चन होता है। अब इसमें एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है, उसमें आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हमने टास्क वन में जो इंट्रोडक्शन देखा था उसमें हमने अपने वर्ड्स के लिमिट 25 वर्ड्स रखा था। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हमने 250 प्लस वर्ड्स लिखने हैं, मतलब हमारा टारगेट 260 टू 70 टू 80 वर्ड्स होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप देखें जो पहला सेंटेंस होता है उसमें हमने सिमिलरली टास्क वन की तरह अपना क्वेश्चन रीराइट करना होता है। और टास्क टू जो है उसमें हमने ऐसे की थीसिस लिखना है, लाइक उसकी स्टेटमेंट बतानी है। जो सॉरी, सेंटेंस टू में सेंटेंस थ्री जो है वो ऑप्शनल है, मतलब आप उसको जो है वो साइन पोस्ट कर दें ऐसे स्ट्रक्चर को। अदरवाइज सेंटेंस वन और टू में हम अपना इंट्रोडक्शन इन डिटेल लिख सकते हैं।
फिर बॉडी पैराग्राफ 1 आ जाता है, उसमें टॉपिक सेंटेंस, उसके एक्सप्लेनेशन, फिर एग्जाम्पल, कोई एविडेंस है तो उसको हम लिखेंगे। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ 2 है, उसमें हमने जिस तरह पील स्ट्रक्चर हम एक देखेंगे, जिसमें हमने पॉइंट लिखना है, एक्सप्लेन करना है, फिर उसका एविडेंस देना है, फिर लिंक बैक करना है। लाइक हर पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, उसमें हमने उस पैराग्राफ को कंक्लूड सम अप करना होता है। लास्ट में जो है वो हमने कंक्लूजन लिखना है, उसमें आपने अपनी पोजीशन मतलब रीस्टेट लिखना है, अपना ओपिनियन, और जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको रिफ्रेज करना है, लाइक समराइज करके लिखना है, हमने एक सम अप लिखना है उसका कि हमने जो है वो इस ऐसे में ये सब कुछ डिस्कस किया है। लेकिन कभी भी कंक्लूजन में हम इंट्रोडक्शन को रीराइट नहीं करते, या हम इंट्रोडक्शन का जो है वो आइडिया नहीं लिखते। अच्छा, पील फॉर्मूला देख लेते हैं। पील फॉर्मूला में देखें कि पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट, मतलब अपना मेन आइडिया जो है वो इन वन सेंटेंस आप क्लियरली लिखें, देन उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसका कोई एविडेंस दें, ठीक है, फिर उसको लिंक करें ऐसे क्वेश्चन के साथ कि किस तरह से ये रिलेट कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। जी ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन टाइप 1 देख लें तो उसमें ओपिनियन ऐसे होता है, मतलब एक स्टेटमेंट आपको दी जाती है और उसमें आपको पूछा जाता है कि आप जो हैं वो अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। तो आपने, जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो उसमें जब आप क्वेश्चन को रिफ्रेश करके लिखते हैं, उसी में नेक्स्ट जो लाइन होती है वो आपका क्लियर ओपिनियन जो है वो शेयर कर रही होती है, डिस्क्राइब कर रही होती है। उस लाइन में आपने अपना ओपिनियन लिख देना है, फिर उस ओपिनियन को जो है वो फर्दर हम एक्सटेंड करते हैं कि ये वाला ओपिनियन आपका क्यों है, ठीक है। आपने उसकी रीजंस बतानी होती हैं दोनों पैराग्राफ्स में। अब ओपिनियन ऐसे जो है वो, उसमें हम या तो फुली अग्री कर रहे होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने बता देना है कि आप उस चीज से अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं, ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ 1 में रीजन बताएं, ठीक है, उसके साथ कोई एग्जाम्पल दें। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में रीजन 2 को डिस्क्राइब करें, देन उसको कंक्लूजन लिखें। अच्छा, फुली डिसएग्री में भी सिमिलर केस है कि आपने अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो आपने रीजंस बतानी है कि आप क्यों डिसएग्री कर रहे हो, ठीक है। अगर आप पार्शली अग्री भी कर रहे हो, डिसएग्री भी कर रहे हो, तो फिर आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में बताना है कि बोथ व्यूज जो हैं वो ठीक है, और पहले में आप जिस बात से अग्री कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने चीज से आप डिसएग्री कर रहे हैं, आपने उसको शेयर करना है। अब ये थोड़े से ओपिनियन सिग्नल फ्रेजेस हैं। आई firmly believe that in my opinion, I am convinced that it seems clear to me, I would argue that, इस तरह के जो है वो हम फ्रेजेस यूज करके अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं। जिस बात से हम अग्री कर रहे हैं उस चीज को जो है वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन टाइप 2 को देखें तो इसमें डिस्कशन ऐसे होता है, जिसमें आपको कोई भी एक स्टेटमेंट दी जाती है, लॉजिकली आपने उसको डिस्कस करना है, उसके पॉइंट्स दोनों, और कॉज इफेक्ट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, इस तरह से उसको फिर अपना ओपिनियन शेयर करना है। अब डिस्कशन ऐसे में एक रिकमेंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें देखें सबसे पहले आपने इंट्रो पैराफ्रेज करना है जो आपकी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। फिर अपना ओपिनियन लिखना है, फिर आपने फर्स्ट व्यू को डिस्कस करना है, ठीक है। फिर आपने सेकंड व्यू को डिस्कस करना है, फिर आपने जो है उन दोनों को रीस्टेट करना है, लाइक एक छोटा सा जो है वो समराइज करके लिख देना। हम क्वेश्चन टाइप 3 को देखें, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे है, कॉज इफेक्ट्स हैं, किसी भी चीज का प्रॉब्लम या सॉल्यूशन है। इनमें बहुत माइनर माइनर सा डिफरेंस है, और इन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि इसमें हमने डिस्कस करना है बोथ व्यूज को, या हमने कॉज इफेक्ट्स बताने हैं।
या हमने अपना जो है वो अग्री और डिसअग्री वाला ये क्वेश्चन टाइप है। अब देखें, इसमें देखें, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट सॉल्यूशन कैन यू सजेस्ट। अब जब प्रॉब्लम और आपकी सजेशंस मांग रहे हैं तो इट्स मीन ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। ठीक है। और अगर इस तरह से क्लाइमेट चेंज भी आ रहा है तो उसके कॉजेज पूछ रहे हैं तो फिर कॉज इफेक्ट है। ठीक है, उसका पॉसिबल सॉल्यूशन वो पूछ सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर देखें कि इंट्रोडक्शन में एज यूजुअल जैसे हमने पहले बात की कि हमने अपनी स्टेटमेंट को रीस्टेट करना है। ठीक है। उसके बाद जो है अ, हमने जो ऐसे है उसको एग्जामाइन करना है और उसके पर्पस जो सॉल्यूशन है वो बताना है एक से आधी लाइन में। फिर हमने बॉडी पैराग्राफ में प्रॉब्लम सारे डिस्कस करने हैं। ठीक है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में सॉल्यूशन डिस्कस कर लें। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि बॉडी पैराग्राफ में वन प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन डिस्कस कर लें और बॉडी पैराग्राफ 2 में सेकंड प्रॉब्लम और सेकंड सॉल्यूशन डिस्कस कर लें। लाइक अगर एक प्रॉब्लम है तो उसके साथ ही उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लें किसी भी एग्जाम्पल के साथ। देन जब कंक्लूजन है तो दोनों को समराइज कर दें। क्वेश्चन टाइप 4 देखें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। इसमें आप देखें कि या तो ड्रॉबैक्स का वर्ड यूज होता है या वेटिंग जो है, weighing सॉरी बेनिफिट्स का। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्ट्स, डू द एडवांटेज ओवरवे डिसएडवांटेजेस। ठीक है। इस तरह के व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट, मतलब कोई भी वो स्टेटमेंट या टॉपिक पूछ के उसका ड्रॉबैक्स पूछ सकते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने इस टॉपिक के डिस्कस करने हैं। इसमें भी पैराग्राफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसमें इंट्रोडक्शन आपने पहले लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 है उसमें एडवांटेजेस लिखने हैं। टू एडवांटेजेस जो हैं वो एटलीस्ट हमने लिखने होते हैं। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्यूशन में भी एटलीस्ट हम टू जो है वो प्रॉब्लम्स को और टू पॉसिबल सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तभी हमारे जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और एक ऐसे की जो है ना वो एग्जैक्ट अलाइनमेंट बन जाती है। बॉडी पैराग्राफ 2 में डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। अब आपने जो है उसको कंक्लूड करना है, सम अप करना है। क्वेश्चन जो 5 है टास्क 1 की तरह डबल क्वेश्चन है। इसमें हमने दोनों क्वेश्चंस को फुली आंसर करना होता है और आंसर्स को आपने सेपरेट रखना है। बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में उनको मर्ज नहीं करना, मतलब ये नहीं करना कि बॉडी पैराग्राफ 1 में भी आप दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हो फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में भी कर रहे हो। ठीक है, वो एक मैस क्रिएट हो जाता है, उसकी कोई सीक्वेंस नहीं फिर रहती। अब डबल जो क्वेश्चन होता है उसमें देखें कि पहले इंट्रोडक्शन लिखें, फिर क्वेश्चन जो 1 है उसको बॉडी पैराग्राफ 1 में डिस्कस करें। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही कोई पूछ रहे हैं तो बॉडी पैराग्राफ 1 में ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसके दोनों को डिस्कस कर लें। जो बॉडी पैराग्राफ 2 है उसमें उसके साथ जो मर्ज करके सेकंड क्वेश्चन दिया गया होगा आप उसको डिस्कस कर लें। इधर एक एग्जाम्पल टास्क है, इन मैनी कंट्रीज the number of people choosing to live alone in increasing. Why is this the case? ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन गया। इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। अब पहला जो है उसमें हमने कॉज बताने हैं। ठीक है, वो क्यों जो है वो चूज करते हैं, अकेले रहना प्रेफर करते हैं। फिर हमने जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है उसमें हमने उसका उस डेवलपमेंट का इफेक्ट बताना है कि ये नेगेटिव इफेक्ट है या मतलब इसके सोसाइटी पे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। और उस जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो व्यू लिख रहे हैं, फिर उसको साथ हमने आर्ग्यू करके सपोर्ट भी करना है। मतलब कोई एक एग्जाम्पल भी ऐड करनी है हमने, एक तो नहीं एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स फिर हम साथ ऐड करेंगे। फिर उसको ब्रीफली समराइज कर देंगे, दोनों ओपिनियन जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनको। अच्छा, ये आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? देखें, ओपिनियन ऐसे में आप से पूछा जाएगा डू यू अग्री और डिसअग्री। ठीक है, व्हाट इज योर ओपिनियन, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट।
ठीक है। ये आपका ओपिनियन जो है उसमें शेयर होगा। और कभी भी हम जो ऐसा नहीं करते कि हम अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करें। हमने ओवरऑल एक चीज को देखते हुए एक जनरल ओपिनियन शेयर करना होता है। मतलब पर्सनल ओपिनियन से आपने हमेशा अवॉइड करना है। एक जो पॉसिबल ओपिनियन उसका हो सकता है, हमने वो ही राइट डाउन करना होता है। डिस्कशन ऐसे देखें जिसमें बोथ व्यूज को डिस्कस किया जाता है। एग्जाम्पल है, सम पीपल थिंक एक्स वाइल अदर बिलीव वाई। मतलब कुछ लोग जो हैं वो एक बात पे अग्री कर रहे हैं, ठीक है, कुछ जो है वो दूसरी पे। तो उसको हमने डिस्कस करना है कि वो दोनों जो ग्रुप हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हैं वो किस किस चीज पे जो है वो किस तरह से अग्री कर रहे हैं। या फिर एक टॉपिक एक स्टेटमेंट लिख के एंड पे लिखा हुआ कंसीडर बोथ साइड्स एंड गिव योर व्यू। ठीक है, मतलब आपने पहले दोनों साइड्स को डिस्कस करना है फिर अपना ओपिनियन शेयर करना है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, इसमें देखें कि व्हाट प्रॉब्लम डज दिस कॉज एंड हाउ कैन दे बी सॉल्व। मतलब पहले आपने उस प्रॉब्लम को बताना है फिर उसका सॉल्यूशन बताना है। व्हाट मेजर कुड बी टेकन टू एड्रेस दिस। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ही है। एडवांटेज डिसएडवांटेज का देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन या किस तरह के स्टेटमेंट यूज करते हैं। डू द एडवांटेजेस ओवरवे द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ दिस। अब बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी आ गया, फिर ऊपर वाले में एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यूज कर लिया। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इस टॉपिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखने। डबल क्वेश्चन की बात कर लें तो इसमें देखें कि व्हाट आर द रीजन फॉर दिस, इज दिस अ गुड और बैड डेवलपमेंट। पहले रीजंस पूछ ली, ठीक है, फिर उन्होंने जो है वो ओपिनियन पूछ लिया कि ये डिस्कस करें इस चीज को कि ये गुड है या बैड है। टू सेपरेट डायरेक्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द टास्क। ठीक है, एक टास्क दिया जाएगा उसके एंड पे जो है वो सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये डबल क्वेश्चन। अब इंट्रोडक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है, ओपिनियन में आपने पैराफ्रेज करना है, देन अपना ओपिनियन शेयर करना है। ठीक है, फिर डिस्कशन के लिए भी सिमिलरली एक टेम्पलेट शेयर किया गया है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए भी, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के लिए भी और डबल क्वेश्चंस के लिए भी। यहाँ तक कोई सवाल है तो कर लें। मैम उसको दोबारा रिपीट कीजिए क्या, जो इंट्रोडक्शन फार्मूला तो थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये हम इसे दोबारा देखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन फॉर्मूला में देखें कि ओपिनियन के लिए उन्होंने बताया कि पहले आपने स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है, फिर देखें कि आई completely या partially agree disagree with this opinion। ये एक टेम्पलेट शेयर किया है कि लाइक आपने फिर अपना ओपिनियन इस तरह से एक लाइन में शेयर करना है। ठीक है, दिस ऐसे विल आर्ग्यू डैट, आपकी जो रीजन वन और रीजन टू है, ठीक है, उन दोनों को एक लाइन में बता देना। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा 3 लाइंस में। अब ठीक डिस्कशन है। में देखें कि आपने, जी सर, जी बताइए बताइए। डिस्कशन में देखें कि पैराफ्रेज आपने स्टेटमेंट को करना है। फिर आगे देखें कि while some people believe view one, other argue view two, this essay will examine both perspectives before state my position। ठीक है, डिस्कशन में हम पहले दोनों को डिस्कस करेंगे, देन अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। जबकि ओपिनियन में हमने क्या किया कि स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करने के बाद ही अपना ओपिनियन शेयर कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्यूशन में देखें कि हम पैराफ्रेज करेंगे पहले स्टेटमेंट को, देन फिर देखें कि लाइन है दिस ऐसे विल एक्सप्लोर द मेन कॉज, और फिर उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉज है या प्रॉब्लम्स हैं उसको, ऑफ दिस इशू एंड सजेस्ट रियलिस्टिक या इफेक्टिव सॉल्यूशन टू एड्रेस देम। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में देखें कि एज यूजुअल पैराफ्रेज करें स्टेटमेंट को। दिस essay will examine the key advantages and disadvantages of जो भी टॉपिक है before reaching the conclusion, या stating
वेदर बेनिफिट ओवरवेट ड्रॉबैक्स। तो ये इस तरह के टेम्पलेट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और जब भी आप प्रैक्टिस करें किसी भी टास्क 1 की या टास्क 2 की, देखें कि हमारा इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ होता है उसमें सबसे पहले हमने पैराफ्रेज ही करना होता है। आप अगर देखेंगे, आप जस्ट अगर इंट्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, तो जब हम किसी भी स्टेटमेंट को रीराइट करते हैं, तो एटलीस्ट उसके जितने पॉसिबल रीराइट स्टेटमेंट्स बन सकती है ना, उनको लिख के देखें। वो 3 बन जाए, वो 4 बन जाए, वो 5 बन जाए, फिर उसको एआई को चेक करवा लें। ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि हमारी जो है वो प्रैक्टिस हो जाती है। जो अगला ऐसे होता है, रिमेनिंग जो रह जाता है, वो तो हमारा स्टेटमेंट पर डिपेंड कर ही रहा होता है। लेकिन आप देखेंगे टास्क 1 और टास्क 2 में सबसे पहले हमने अपनी स्टेटमेंट को रीराइट करना है। मतलब अपने वर्ड्स में लिखना है, उसे बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके नहीं लिख देना। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप कोई स्टेटमेंट देखा तो आप फौरन से उसे जो है वो पैराफ्रेज कर सकें। जी। अच्छा, मेरी ना बैटरी नियर टू एंड है, वो कभी भी लैपटॉप बंद हो जाना है, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है। और मैं इसके जो 19 हम बुक में से कल कर रहे थे टास्क 1, वो भी हमारा आज, नहीं हो सका था। तो मैं ना रिकॉर्डिंग शीट में उसके जो है एग्जाम्पल, हमारा टास्क 1 और टास्क 2 का जो सैंपल है ना, वो मैं रिकॉर्डिंग शीट में जो है वो अटैच कर दूंगी। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम क्लास एंड कर देते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैम जी, आपका लेक्चर बड़ा अच्छा जा रहा है। तो मैंने कोर्स शुरू करना था, मैंने भी आज पढ़ा था। तो मैम मुस्कान कह रही थी कि जाहिर सी बात है आपका कोर्स एंड होगा तो फिर मैं जारी करूंगा। तो आपका कोर्स कब एंड होगा? सर इस फ्राइडे को एंड हो जाना है। अच्छा, इस फ्राइडे को एंड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस ग्रुप के अंदर कोई सर थे, वो कह रहे थे कि मैं भी थोड़ा मॉडरेटर का काम करूंगा, मुझे भी साथ रखें। तो वो कौन थे भला? मुझे याद ही नहीं रहा। सर मार्च ने कहा था आई थिंक। अच्छा। आप कह रहे थे कि आप को ट्रेनर बन जाएंगे। और मैडम, एक और भी बात है कि काइंडली आप मुझे ये स्लाइड और बाकी, उन्होंने कहा था कि पूरा आप कोर्स की आउटलाइन शेयर करें, तो इसमें भी थोड़ा गाइड कीजिएगा। मैं आपको टेक्स्ट करूंगा। जी ठीक है सर, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ। और वैसे भी जो रिकॉर्डिंग